Hello, everybody. Very good evening to you all, and I'm Dr. Sandeep Dubey. Welcome you on this wonderful channel, Dr. English. हम लोग की सीरीज चल रही है 300 लेसन्स की सीरीज, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स और काफी सारे इंग्लिश से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं. And I'm very happy that all the students are eagerly waiting for this series. रोज बच्चे अटेंड करते हैं, रोज होमवर्क करते हैं. यहाँ पे मैं होमवर्क भी देता हूँ करने के लिए. आप होमवर्क करते हैं, कंप्लीट करते हैं, मुझे मैसेज डालते हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल रिस्पॉन्स. एंड आई एम गोइंग टुडे. आज का जो लेसन है लेसन नंबर 9. अब भारत बोलेगा इंग्लिश. लेसन नंबर 9 पे चलते हैं. लेसन नंबर 9 में जो मैंने पहले होमवर्क दिया था उसके आंसर ले लेते हैं. राइट, मैंने आपको क्या किया था, मैंने आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए थे और मैंने आपसे बोला था कि करेक्ट सेंटेंसेस मुझे दीजिए. कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे इसके रिस्पांस दिए हैं, मैंने उनको जवाब भी दिया है. जिनने नहीं किया है उनके लिए मैं एक बार आंसर दे देता हूं और सीखते जाइए. सीखिए कि क्या मिस्टेक है और कहाँ मुझे नई चीज सीखने को मिली. आपको मुझे बताना भी है कि सर मुझे ये चीज यहाँ पे नई सीखने के लिए मिली, ये मुझे नहीं पता था. आप मुझे ये चीज बताएंगे. राइट, तो क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मुझे किस लेवल पे आपको गाइड करते जाना है. ये मेरे लिए नई चीज थी. थैंक यू सो मच. कुछ इस तरह से आप मुझे कमेंट करके देंगे. ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों. आज का जो होमवर्क है पहले उसके बारे में बात करते हैं. आज के होमवर्क में यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं. राइट, तो यहाँ पॉइंट है, पहले का आंसर मैं आपको देता हूं. ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. पहले का आंसर देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है. An adult has 32 teeth. An adult has 32 teeth. मैंने यहाँ पे दिया था An adult has 32 tooths. ध्यान दो, ध्यान दो. TOOTH ये होता है टूथ. टूथ यानी दांत. एक दांत को कहते हैं टूथ. राइट, जब प्लूरल करते हैं तो टूथ्स नहीं करते, उसमें एस नहीं लगाते हैं, टीथ हो जाता है. टूथ का प्लूरल होता है टीथ. तो आंसर क्या होगा? An adult has 32 teeth आना चाहिए. राइट, तो टूथ सिंगुलर, टीथ प्लूरल, इस तरह से होता है. करेक्ट. अब देखो, that woman has big foots. That woman has big foots. अब woman तो एक ही है, इसमें एरर क्या है? women तो एक ही है तो has सही लगा है, मतलब ये एरर नहीं है. आप बताओ क्या एरर हो सकता है? मैं बोल रहा हूं उस woman के, उस औरत के बड़े पांव हैं, तो बिग फूट्स. फूट्स देखिए, फूट, फूट ये एस हटाओ. अब बचा क्या? फूट. फूट यानी होता है पैर. फूट यानी क्या होता है? पैर. अब दो पांव है ना, तो क्या होगा? दैट वुमन हैज. उतना सही है. आपको यहाँ पे अंतर है, बिग फीट करना पड़ेगा. बिग फीट. जैसे टूथ का प्लूरल टीथ, उसी तरह फूट का प्लूरल होता है फीट. राइट, फीट कहते हैं उसको. फीट प्लूरल है, फीट दो है, फूट एक है. नाउ my hairs are dirty, I need to wash them. यहां पर दो एरर हैं. हेयर जो होता है ना, हेयर, ये अनकाउंटेबल है. क्या आप काउंट कर सकते हो कितने बाल हैं आपके सर पे? बताओ, काउंट करके बताओ. नहीं गिन सकते आप. राइट, हेयर इज अनकाउंटेबल. और जिस चीज को गिन ही नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर होती है, और सिंगुलर होती है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. तो आप इसमें हेयर्स बोलना गलत होगा. My hair, my hair. R नहीं होगा, होगा my hair is dirty. My hair is dirty. I need to wash them नहीं होगा, them तो ज्यादा लोगों के लिए लगता है, और यहाँ पे एक ही है सिंगुलर, ये तो it आएगा. My hair is dirty, I need to wash it. जैसे आप बोलते हो भी ना, हिंदी में भी बोलते हो कि मेरे बाल गंदे हो रहे हैं, मुझे धोने की जरूरत है इनको. नो, इंग्लिश में भी मेरा बाल गंदा हो रहा है, मुझे धोने की जरूरत है इसको. राइट, ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि इसको आप गिन नहीं सकते. Am I clear? जब कोई भी अनकाउंटेबल है, जैसे आप मान लीजिए पानी को गिन सकते हो क्या? आप पानी नहीं गिन सकते. आप पानी की बॉटल्स गिन सकते हो लेकिन पानी को नहीं गिन सकते. राइट, इसी तरह कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है अनकाउंटेबल होता है. कोई भी गैस अनकाउंटेबल होती है, कोई भी सॉलिड अनकाउंटेबल होता है. प्लास्टिक, प्लास्टिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बताओ. आप लोग सब प्लास्टिक तो हम गिन लेते हैं, ये प्लास्टिक की कुर्सियां रखें. अरे आप कुर्सी को गिन रहे हो, आप प्लास्टिक को कहां गिन? मैं आपसे बोलूं इस कुर्सी में कितना प्लास्टिक लगा है, बता सकते हो? आप बोलो इसमें 4 प्लास्टिक लगा है, नहीं हो सकता. प्लास्टिक इज अनकाउंटेबल. राइट,
प्लास्टिक से बनी चीजें गिन सकता है। आयन, आयन मीन्स लोहा, लोहा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप लोगों से लोहा काउंटेबल है? अरे कैसे काउंटेबल है बताओ? लोहे से बनी चीजें काउंटेबल हो सकती हैं, जैसे लोहे की कुर्सियां, तो आप कुर्सी गिन सकते हो, लोहा गिन सकते हो क्या? लोहा किलो के भाव से आता है, नग के भाव से नहीं आता कि 4 लोहा दे दो 5 लोहा दे दो, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो जो चीजें गिनी नहीं जा सकती वो अनकाउंटेबल होती हैं, और अनकाउंटेबल होती है मतलब वो सिंगुलर होती है, और सिंगुलर होती है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब पक्का क्लियर हो गया है, राइट? आगे देखिए, अ हैंड हैज 5 फिंगर, कहां मिस्टेक है? अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 है ना भाई, 5 है तो एस लगेगा ना। अ हैंड हैज 5 फिंगर्स, गिन सकते हो, इन्हें गिन सकते हो, 5 है, 1 2 3 4 5 फिंगर्स, फिंगर यानी एक, फिंगर्स यानी ज्यादा, तो 5 फिंगर्स होगा। वी स्मेल बाय आवर नोज, नॉट बाय आवर नोज, वी स्मेल विद आवर नोज, राइट? विद आएगा यहाँ पे बाय लगाना मिस्टेक है, बाय नहीं लगता, यहाँ पे विद लगता है। वी सी विद आवर आईज, वी हियर विद आवर ईयर्स, तो इनके साथ विद लगता है, बाय नहीं आएगा। Am I clear? यहाँ पे नई चीज सीखी नहीं सीखी? आप अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेसन को जाके लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो ना, तो मुझे फील आता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो मुझे और अच्छा पढ़ाने की इच्छा होती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेसन के साथ। अब मैं आपको दे रहा हूँ कल का होमवर्क, कल आपको ये मुझे कंप्लीट करके देना है। आप मुझे लेसन, मुझे कमेंट भेजेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके सही आंसर देने वाला हूं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आपको इज के साथ, आपको इज के साथ भरना है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, राइट? आपको करना क्या है, आपको इज के साथ, इज, अब देखना कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ वेयर, वेयर यानी पहनना, कैरी, कैरी मतलब कोई चीज लेके जाना, हैज या हैव, इनमें कहाँ क्या आएगा, ये भर के आपको मुझे ब्लैंक्स भेजने हैं, और इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, राइट? इस तरह से हम लोग सीखते जा रहे हैं। इसको ध्यान से देख लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया कॉपी में नोट करना या मोबाइल में करना, ठीक है? और फिर मुझे कमेंट करके भेजना है। इसके आंसर मैं आपको कल दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके पहले आप मुझे आंसर दें, फिर बाद में क्रॉस चेक करें कि क्या सही था क्या गलत था, राइट? इसी तरह हम लोग सीखते जा रहे हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका आज का लेसन, आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूं डू यू या डज ही या शी से क्वेश्चंस बनाना। बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ एसएमआर लगाना है, कहाँ हैज हैव लगाना है, कहाँ डू डज लगाना है। मैं आपको डू डज से क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ, बहुत सिंपल होता है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल इसमें लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मतलब जिस सेंटेंस की आखिरी में ताती ते आ जाए, ताती ते आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो हम उसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, वहां पर हम लगाते हैं डू डस का यूज करते हैं। अब देखिए, क्या तुम आईपीएल देखते हो? क्या तुम आईपीएल, क्या तुम आईपीएल देखते हो? क्या तुम्हें संगीत पसंद है? क्या तुम डांस करते हो? क्या तुम्हारे बच्चे यहां पढ़ते हैं? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह गाती है? क्या तुम्हारे पिताजी काम करते हैं? लास्ट में देखो, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। जब इस तरह का सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस खत्म हो रहा हो, और जब वो क्वेश्चन हो, क्या तुम्हें संगीत पसंद है? क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? क्या तुम आईपीएल देखते हो? क्या तुम डांस करते हो? तो मतलब जब इस तरह से क्या से शुरुआत होगी ना, क्या क्या क्या, तो ध्यान देना कि सेंटेंस की शुरुआत डू या डस से करना है। लास्ट में ता ती ते आ रहा हो, हे हूं के साथ, और शुरुआत में क्या आ रहा हो, मतलब सेंटेंस की शुरुआत डू या डस से होगी। ये चीज क्लियर हुई, फंडा क्लियर हुआ। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। कहां डू लगेगा, कहां डज लगेगा, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, क्या तुम्हें संगीत पसंद है, मैं आपको बता देता हूं कि इसके साथ क्या लगता है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल आए तो प्लूरल नहीं होता, लेकिन वो डू लेता है, और बाकी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम डू लगाते हैं। और ही, शी, इट,
या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हम डज लगाते हैं। बस हो गई बात सिंपल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। कैसे बनेगा? क्या तुम्हें संगीत पसंद है? तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, तो यू आएगा, इसलिए यू लिखा। यू के साथ क्या लगना है? डू, तो हमने डू लगाया, डू यू। अब पसंद है, पसंद को कहते हैं लाइक। क्या पसंद है? म्यूजिक, म्यूजिक लिख दिया, डू यू लाइक म्यूजिक। ऐसे क्वेश्चन बनाओ। पता है अब अभी आपको ये चीज समझ में आया, डू यू लाइक, डू यू लाइक। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ, बात बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, तो और क्लैरिटी आएगी सेंटेंस बनते कैसे हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपको पिज्जा पसंद है, या क्या आपको पिज्जा अच्छा लगता है, डू यू लाइक पिज्जा। क्या आपको डांस पसंद है, डू यू लाइक डांसिंग, है ना। क्या आपको मूवीज पसंद है, डू यू लाइक मूवीज। क्या आपको डॉक्टर इंग्लिश चैनल पसंद है, डू यू लाइक डॉक्टर इंग्लिश चैनल। क्या आपको संदीप दुबे सर पसंद है, डू यू लाइक संदीप दुबे सर। इस तरह से आपको, क्या आपको शाहरुख खान पसंद है, डू यू लाइक शाहरुख खान। क्या आपको रणबीर कपूर पसंद है, डू यू लाइक रणबीर कपूर। क्या आपको विराट कोहली पसंद है, डू यू लाइक विराट कोहली। इस तरह के क्वेश्चन बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ, अपने आप कमांड आना चालू हो जाएगी। आगे देखें, क्या तुम आईपीएल देखते हो? क्या तुम आईपीएल देखते हो? तो क्या तुम आ रहा है ना, यू के साथ, तो डू यू लगता है, लगा दिया। अब क्या देखते हो? आईपीएल, तो आईपीएल लास्ट में लिखो, और जो हिंदी में काम आता है ना, हिंदी में जो काम आएगा उसको पहले लगाना है, और यहां पे जो हिंदी में पहले आ रहा है उसको लास्ट में लगाना है। फिर से बता रहा हूं, तुम के लिए आपने यू लगा लिया, यू आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आईपीएल जो हिंदी में पहले आ रहा है, इंग्लिश में बाद में जाएगा, और देखते हो जो हिंदी में बाद में आ रहा है, इंग्लिश में पहले आएगा। डू यू वॉच आईपीएल? क्या आप आईपीएल देखते हो? चलो क्वेश्चन बनाओ, क्या आप मूवीज देखते हो? डू यू वॉच मूवीज। क्या आप सीरियल्स देखते हो? डू यू वॉच सीरियल्स। क्या आप कपिल शर्मा शो देखते हो? डू यू वॉच कपिल शर्मा शो। क्या आप कोई नाटक देखते हो? डू यू वॉच एनी डेली सोप, राइट। इस तरह से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, क्या तुम डांस करते हो? डू यू डांस, सिंपल है, डू यू डांस। चलो इसके और बनाओ, क्या आप खाना बनाते हो? बोलो बोलो, क्या आप खाना बनाते हो? डू यू कुक। क्या आप दौड़ते हो? क्या होगा बताओ, क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डू यू रन, वेरी नाइस। क्या आप पैदल चलते हो? डू यू वॉक। क्या आप खाते हो? डू यू ईट। क्या आप पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर। ऐसे क्वेश्चन बनाते जाना, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, राइट। क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? अब ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे देखना है कि बच्चे देखना है? तुम्हारे कौन? पापा कि बच्चे? बच्चे। यहाँ पे बात बच्चों को लेके हो रही है, तुम्हारे से लेके कंफ्यूजन मत हो जाना। अब तुम्हारे को नहीं देखना, अब आपको बच्चों को देखना है। तो डू योर चिल्ड्रन, देखो ये योर है, ये यू है और ये योर है, दोनों में अंतर है। यू को देख के तो लगता है, योर को देख के नहीं लगता, उसके बाद जो आ रहा है उसको देख के लगेगा। यू और के बाद चिल्ड्रन आ रहा है, और चिल्ड्रन है ना, ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए डू लग रहा है। डू योर चिल्ड्रन स्टडी हियर। क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बनाओ क्वेश्चन और बनाओ, क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ खेलते हैं? डू योर चिल्ड्रन प्ले हियर। क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ गाते हैं? डू योर चिल्ड्रन सिंग हियर। क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खाना बनाते हैं? डू योर चिल्ड्रन कुक ओवर हियर, कुक हियर। क्या तुम्हारे बच्चे यहाँ लिखते हैं? डू योर चिल्ड्रन राइट हियर। इस तरह से क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या वो अंग्रेजी बोलता है? अब देखो वह आ गया, वह। अब वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह यानी ही की बात हो रही है, और ही के साथ क्या लगता है? डज। तो डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश। चलो बनाओ सेंटेंसेस। क्या वो हिंदी बोलता है? डज ही स्पीक हिंदी। क्या वो गाना गाता है? डज ही सिंग सॉन्ग। क्या वो एंजॉय करता है? डज ही एंजॉय। क्या वो तुम्हें जानता है? डज ही नो यू। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। क्या वो गाती है? शी के साथ भी डज लगता है, डज शी सिंग। क्या वो नहाती है? डज शी टेक बाथ। क्या वो खाना बनाती है? डज शी कुक। क्या वो दौड़ती है? डज शी रन। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या तुम्हारे पिता काम करते हैं? अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे के बाद आने वाले वर्ड को देख के हम डू डज लगाएंगे। तो तुम्हारे पिता, पिता तो एक ही है ना, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे फादर को देख के हमने डज लगाया है। डज योर फादर वर्क। क्या तुम्हारे पिता काम करते हैं? बोलो, क्या तुम्हारे पिताजी पूजा करते हैं? डज योर फादर वर्शिप। क्या तुम्हारे पिताजी कमाते हैं? डज योर फादर अर्न। क्या तुम्हारे पिताजी तुमको डांटते हैं? डज योर फादर स्कोल्ड यू। इस डांटने को क्या कहते हैं? स्कोल्ड। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाइड करते हैं? डज योर फादर गाइड यू।
ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और तरीका निकाला हुआ है दोस्तों, मैं दे रहा हूं आपको सेंटेंसेस, राइट? ये है आपके सारे सेंटेंसेस और मैं नहीं बताऊंगा इसके आंसर, इसके आंसर आप बताओगे मुझे, इसके आंसर मुझे आप दोगे। क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? बताओ क्या होगा। शुरुआत के लिए बता दिए आप माने यू, तो यू के हिसाब से डू यू आएगा। बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्या आप हमेशा नाश्ता करते हैं? आप यू आ रहा है, डू लगेगा। चलो यहां भी बता दिया। क्या आपके मम्मी पापा, आपके मतलब योर मम्मी पापा दो लोग हैं, क्या लगेगा? आप मुझे बताओगे। क्या सूरज मेहनत करता है? सूरज एक है कि दो है कि ज्यादा है? अगर एक है तो क्या लगेगा? कमेंट करके बताइए। क्या तुम्हारी बहन लंदन में रहती है? आप कितनी बार फिल्में देखते हो? तुम कहां कहां काम करते हो? कितनी बार को क्या बोलोगे? और तुम कहां काम करते हो, कहां को क्या बोलोगे? इसके साथ क्वेश्चन बनाना है और मुझे कमेंट करके भेजना है। और अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। आई होप गाइस आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो। मुझे कमेंट करके बताओ वाकई में एंजॉय करते हो तो जाके इस सीरीज को लाइक करो, इस सेशन को लाइक करो, आज के लेसन को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। और मैं आगे के लेसन ऐसे लेके आता रहूंगा। हम बोलेंगे इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ। वी विल स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। ये अंग्रेजों को बता देंगे भाई, वी कैन ऑल्सो डू। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, वी कैन ऑल्सो स्पीक, राइट? It's just a matter of practice. So keep learning and keep enjoying. Have a nice time. See you tomorrow with a new lesson. Bye bye. Tata.